बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। कौम सबा अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों के अंदर ज़िंदगी गुजार रही थी। यह कौम एक अजीम तहजीब तमद्दुन की मालिक थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बाजमत हुकूमतों के बाद उनकी हुकूमत जुवानज़द एक ख़ास व्यायाम थी। कहा जाता है कि यह लोग गंदम के मग़ज़ से आटा पीस कर रोटियाँ पकाते थे, लेकिन इस कदर अशराफ करने वाले और नाशुक्रे थे कि उन्हीं रोटियां के साथ बच्चों का पखाना साफ करते थे। उन आलूदा रोटी को इकट्ठा करने से एक पहाड़ बन गया था। एक नेक आदमी ने वहां से गुजरते हुए एक औरत को देखा जो रोटी के साथ बच्चे के पखाने के मकाम को साफ कर रही थी। उस आदमी ने औरत से कहा, तेरे ऊपर अफसोस है, खुदा से डर, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा तेरे ऊपर अपना गजब ढाए और तुझसे अपनी नेमत छीन ले। उस औरत ने जवाब में मजाक उड़ाया और मगरूराना अंदाज में कहा, जा खोया कि मुझे भूख से डरा रहे हो। जब तक सरसार जारी है मुझे भूख से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। कोई ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि अल्लाह ताला ने हवस बाजों और अशराफकार लोगों पर अपना गजब ढाया। पानी जो कि ज़िंदगी की बुनियाद है उन लोगों से छीन लिया था। कहत नाजिल हुआ, बात यहाँ तक पहुँच गई कि उनकी जमा की हुई तमाम खाने पीने की चीज़ें खत्म हो गई। आखिरकार वह मजबूर हो गए कि उन्हीं आलूदा रोटी पर टूट पड़े जो उन लोगों ने इकट्ठी करके पहाड़ के मानंद ढेर लगाया हुआ था। बल्कि वहां से रोटी लेने के लिए फाइन लगती ताकि हर कोई वहां से अपने हिस्से की रोटी ले सके। कुफरान नेमत, कहत और उनकी बदहाली के बारे में अलग अलग रिवायतें मौजूद है। सूरह नहल की आयत नंबर 112 और 113 में यूं इरशाद होता है, अल्लाह एक बस्ती की मिसाल देता है, वो अमन व सुकून की जिंदगी बिता रही थी और हर तरफ से उसको भरपूर रोजी पहुंच रही थी कि उसने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री कर दी। तब अल्लाह ने उसके रहने वालों को उनके करतूतों का ये मज़ा चखाया कि भूख और डर की मुसीबतें उन पर छा गईं। उनके पास अपनी कौम में से एक रसूल आया, मगर उन्होंने उसको झुठला दिया। आखिरकार अजाब ने उनको आ लिया जबकि वो जालिम हो चुके। फिर कौम सबा के बारे में एक और वाक़या बयान होता है कि उन लोगों ने अपनी ज़राअत को बेहतर तौर पर काश्त करने के लिए पानी जमा करने की खातिर बलक के दो पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा बंध तामीर किया हुआ था। सुराख और दूसरे पहाड़ों से गुजरा हुआ पानी उस बंध में आकर काफ़ी मिकदार में जमा हो जाता था। कौम सबा उस पानी से सही तौर पर इस्तीफादा करते हुए बहुत से खूबसूरत बागात लगाएं और खेती बाड़ी को रौनक बख्शी। उन बागात के दरख्तों की शाखाएं इस कदर फलों से लदी हुई थी कि कहते हैं कि अगर कोई शख्स सर पर टोकरी रखकर उनके नीचे से गुजरता तो फल खुद ब खुद टोकरी में गिरना शुरू हो जाते और कलील मुद्दत में टोकरी ताज़ा फलों से भर जाती। उस कौम के बहुत सारे देहात और करिए थे जो बहुत आबाद और आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन नेमतों की कसरत ने उन्हें शुक्र करने के बजाय सरमस्त और गाफिल कर दिया था। यहाँ तक कि उनके दरमियान बहुत बड़ा तबकाती निज़ाम वजूद में आ चुका था। उनमें से साहिब इक़्तिदार लोगों ने कमज़ोरों और गरीबों का खून चूसना शुरू कर रखा था। यहाँ तक कि उन लोगों ने खुदा से एक अहमकाना इल्तिमास किया जिसे सूरह सबा की आयत नंबर 19 में जिक्र मिलता है। उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, हमारे सफ़र की दूरियां लंबी कर दे। उन्होंने अपने ऊपर आप जुल्म किया। आखिरकार हमने उन्हें कहानी बनाकर रख दिया और उन्हें बिल्कुल तितर बितर कर डाला। यकीनन इसमें निशानियां हैं हर उस शख्स के लिए जो बड़ा सब्र और शुक्र करने वाला हो। उन्होंने अल्लाह ताला से यह इल्तिमास इसलिए किया था कि गरीब और बेनवा लोग उम्र और सरवतमंद लोगों के हमारा सफ़र न करें। उनकी ख्वाहिश यह थी कि आबादियों के दरमियान खुश्की हो और फासला बहुत ज़्यादा हो ताकि तंदस्त और कम आमदनी वाले लोग उनकी तरह सफ़र न कर सके। अल्लाह ने उन मगरूर पेट के पुजारियों पर अपना गज़ब नाजिल किया। पास तारीख के मुताबिक उन मगरूर लोगों की आंखों से दूर सहराई चूहों ने बंद की दीवारों पर हमला करके उन्हें अंदर से खोखला कर दिया। उधर से बारिशें ज़्यादा हुई जिनकी वजह से सैलाब आ गया और उस बंध में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया। अचानक बंध की दीवारें टूटी, उससे एक बहुत बड़ा सैलाब आया जिसमें तमाम देहाती आबादियाँ, माल मवेशी, बाजार, खेतियाँ, उनके महल और घर पानी में गर्क होकर निस्त व नाबूद हो गए। उनके बगात और ज़रात में से सिर्फ कुछ पिल्लू और बेरी के दरख्त और कुछ झाड़ियाँ बची थी। खुश अलहान परिंदे वहाँ से कूच कर गए, जबकि उल्लू और कौवे कौम सबा के खंडरात ने
अपने घोंसले बना लिए थे। इस बात का जिक्र सूरह सबा के आयत नंबर 15 और 16 में मिलता है और आखिर में सूरह सबा की आयत नंबर 17 में कुरान करीम में इस वाक़े का जो नतीजा निकाला है, ये हमने उनकी नाशुक्री की सज़ा दी है और हम नाशुक्रों के अलावा किसी को सज़ा नहीं देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।